नमस्कार साथियों, आज हम बाबा विश्वनाथ की नगरी बनारस में हमारा दूसरा दिन है और आज हम आपको ले चलते हैं और घूमने चलते हैं सारनाथ की यात्रा पर। ये है दिसंबर की सुबह और सुबह के 7 बजे हैं और देखने से लग रहा है कि हम कहीं मनाली या शिमला में हैं। यहाँ की धुंध देख के नहीं विश्वास होता कि हम बनारस में हैं। जी हाँ, ये गंगा का किनारा है और ये है विजयगढ़ कोठी, जहाँ पर कि हम यहाँ पर रुके हुए हैं। ये हेरिटेज कोठी है, बहुत ही शानदार है। हम चल पड़े हैं सारनाथ की यात्रा पर, जो कि वाराणसी से 10 किलोमीटर की दूरी पर है। ये हम पहुंच गए हैं सारनाथ। यहाँ का जो नज़ारा है देखते ही मन प्रसन्न हो जाता है। सारनाथ, जिसका पुराना नाम ऋषिपत्तन है और हिंदू और बौद्ध तीर्थ स्थल है, ज्ञान प्राप्ति के बाद भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश यहीं पर दिया था और यह स्थान बौद्ध धर्म के 4 धर्म स्थलों में से एक है। जो बाकी 3 धर्मस्थल हैं वो है लुम्बिनी, बोधगया और कुशीनगर, जिसके विषय में डिटेल में जानने के लिए हमने एक गाइड की मदद ली और इसके बारे में आप उसके शब्दों में ही सुन सकते हैं। पहली बार हुआ था सारनाथ से हुआ था, इसलिए सारनाथ को बुद्धिज्म का बर्थ प्लेस कहते हैं। 4th प्लेस कुशीनगर गोरखपुर, जहाँ पे बुद्ध का निर्माण हुआ 80 साल के रास्ता में। बुद्ध का जन्म तब हुआ था 563 बिफोर क्राइस्ट। बुद्ध का जहाँ पे बुद्ध ने लंबी तपस्या की 6 साल 5 ऋषियों के संग, फाइनली उनको पीपल ट्री के नीचे ज्ञान और बोध हुआ। पीपल में बर्थ हुआ, सेकंड बोध गया एनलाइटनमेंट, तीसरा ये सारनाथ उपदेश दिए, चौथा प्लेस कुशीनगर महापरिनिर्वाण। बुद्ध जब आए थे एक घना जंगल था ये और 4 महीने रहे थे मात्र, जून जुलाई अगस्त सितंबर, यानी फर्स्ट रेनी सीजन में भिक्षु लोग भिक्षाटन नहीं करते थे। 24 आवर में एक ही बार निकलते थे वो अपने जगह से भिक्षाटन करके यथावत लौट आते थे। तो बुद्ध के समय की कोई भी चीज़ अवेलेबल नहीं है, बिकॉज मे भी बुद्ध एक कॉटेज में रहे हैं इतने जगह। सारनाथ के विषय में सबसे पहले क्या करते हैं, आदमी की हिल्स एरिया पे जाते हैं, 2-4 पगोड़ा वगोड़ा देखते हैं, ड्रम घुमाते हैं, फ्लैग देखते हैं, तो समझते हैं यही रियल बुद्धिज्म है, जबकि ऐसा है नहीं। 1200 साल पहले बुद्धिज्म मात्र पैदा ही हुआ है। इसको हम लोग नियमतः कहें तो मसाला बुद्धिज्म कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। ये आप देख रहे हैं अशोका पिलर। अशोका पिलर जो कि आपके सामने अब दिखाई दे रहा है, यह उस स्तंभ का निचला भाग है जो कि सम्राट अशोक ने बनवाया था। इसका ऊपरी हिस्सा सिंह चतुर्मुख है, जो कि सारनाथ के म्यूजियम में रखा गया है और यही सिंह चतुर्मुख स्तंभ भारत सरकार का राष्ट्रीय चिन्ह भी है। इसकी वास्तविक ऊंचाई 45 फीट थी, लेकिन अब यह केवल 7 फीट 9 इंच है। इस पर लिखे गए धर्मलेख ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि में लिखे गए हैं। यह कोठरी नुमा मूलगंध कुटी विहार है। इसका वर्णन मेगास्थनीज ने 200 फीट ऊंचे मूलगंध कुटी विहार के नाम से किया था। यहाँ भगवान बुद्ध ने अपना पहला वर्षाकाल बिताया था और इस मंदिर के बीच भगवान बुद्ध की आदमकद प्रतिमा थी। इस मंदिर के 3 और प्रवेश द्वार तब पूर्व में सिंह द्वार था। बाद में पूर्व द्वार को छोड़कर बाकी सभी द्वार बंद कर दिए गए और अब यह केवल एक कोठरी जैसा लगता है। यह जो मंदिर आप देख रहे हैं, यह है मूलगंध कुटी विहार मंदिर, जो कि मूलगंध कुटी विहार का प्रतीक है और बौद्ध मठ एवं मंदिर है। इसका निर्माण 1931 में श्रीलंका की महाबोधि सोसाइटी द्वारा कराया गया था और मंदिर के अंदर एक बोधि वृक्ष है, जिसे कि श्रीलंका के अनुराधापुर से लाया गया था, जिसकी उत्पत्ति उस पेड़ से हुई है जिसके नीचे भगवान बुद्ध ने बोध गया में ज्ञान प्राप्त किया था। यह धमेक स्तूप के उत्तर में स्थित है। यह है धमेक स्तूप। धमेक शब्द संस्कृत शब्द धर्मेज्ञा से निकला है। 1026 में खुदाई के दौरान इस स्थान के बारे में पता चला था और इसकी पुराना नाम था धर्मचक्र स्तूप। ये वो स्थान है जहाँ पर कि भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के पश्चात अपना पहला प्रवचन दिया था, अपना पहला उपदेश दिया था। इसका निर्माण 500 एडी में उस पूर्व स्तूप के स्थान पर कराया गया, जिसका निर्माण सम्राट अशोक ने 249 ईसा पूर्व कराया था। इसका आधार 28.5 मीटर व ऊंचाई आधार समेत 43.6 मीटर है। इसके निर्माण में ईंट, रोड़ी व पत्थरों का उपयोग किया गया है और स्तूप के नीचे तल पर फूलों की सुंदर नक्काशी दिखाई देती है। इसके चारों ओर का ये परिसर डियर पार्क कहलाता है और यह सब बौद्ध भिक्षुओं के
कुटीर थे जहाँ पर कि वो निवास किया करते थे। सारनाथ परिसर में चबूतर नुमा यह स्ट्रक्चर धर्मराज का स्तूप है। इसका निर्माण मौर्य सम्राट अशोक द्वारा किया गया था और खुदाई के दौरान इसमें 2 मूर्तियां भी मिली थी। 1764 में बनारस के राजा चैत सिंह के दीवान जगत सिंह के आदमियों ने काशी की प्रसिद्ध मोहल्ला जगतगंज बनाने के लिए इसकी ईंटों का उपयोग किया और इसको खोद डाला। अब यह केवल एक चबूतरे के रूप में है और जिसका व्यास 13.49 मीटर था। कई बार इसमें परिवर्तन हुआ। बाद में खुदाई में टूटे स्तूप से पत्थर के बक्से में हरे संगमरमर पर खुदे बौद्ध अभिषेक मिले और वह पत्थर का बक्सा अब म्यूजियम में रखा हुआ है। इन बक्सों को गंगा में प्रवाहित कर दिया गया था, इसलिए गंगा नदी बौद्ध धर्म में पूज्य है। इस स्तूप के चारों ओर छोटे छोटे स्तूप है, मंदिरों का अवशेष है जो बौद्ध भिक्षुओं के विहार के प्रतीक है। धर्मराज का स्तूप के बगल में ही धर्मचक्र प्रवर्तन का प्रतीक रूप यह स्थान है जहाँ पर कि गौतम बुद्ध अपने 5 प्रिय शिष्यों के साथ बौद्ध धर्म पर चर्चा किया करते थे। सारनाथ से निकलकर यहाँ से 900 मीटर की दूरी पर हम पहुँचे वट थाई सारनाथ मंदिर, जो कि प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर है और उनका तीर्थ स्थल है। इसका निर्माण 1933 में थाई गणमान्य लोगों द्वारा कराया गया था जब उन्होंने सारनाथ का दौरा किया। इसका प्रमुख आकर्षण 80 फुट ऊंची बुद्ध की प्रतिमा है। इस मंदिर में विभिन्न मुद्राओं में बुद्ध की प्रतिमाएं हैं। स्वर्ण मूर्ति जो कि बहुत ही सुंदर है। साथ ही इसके परिसर में बुद्ध के अलग अलग मुद्राओं में 3 पुतले रखे गए हैं। इसी के परिसर में अशोक स्तंभ का प्रतीक रूप भी है जिससे इसका स्वरूप दिखाई देता है। इसको देखने पर पता चलता है कि सामने राइट में लॉयन है, लेफ्ट में एलिफेंट है, जबकि इसके पीछे राइट में घोड़ा और लेफ्ट में बैल है। सारनाथ की यात्रा में हमारा अंतिम पड़ाव था चौखंडी स्तूप, जो कि वाराणसी से 13 किलोमीटर दूर तथा सारनाथ से 800 मीटर की दूरी पर स्थित है। यह लाल पत्थरों से बना हुआ है। इस स्थान पर गौतम बुद्ध ने अपने 5 शिष्यों को धर्म का उपदेश दिया था। उसके स्मारक स्वरूप इस स्तूप का निर्माण कराया गया था। यह कुर्सी के आकार में है तथा 3 मंजिले ठोस रूप में बनाया गया है। इसके चारों ओर से अष्टभुजी मीनारों से यह घिरा हुआ है। मूल रूप से इसका निर्माण अशोक द्वारा किया गया था। इसके चारों ओर का जो बाग बगीचे और जो सजावट है, जो कि घूमने का एक सुंदर स्थान है जहाँ बैठने से बहुत ही शांति का अनुभव होता है। तो ये था हमारा दूसरे दिन का अंतिम पड़ाव।